तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे दफातर खोलने का फैसला कर लिया है। अदालत में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराए जाने पर जवाब तलब किया जाएगा। अदालत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज ही कराने का हुक्म दे चुकी है। आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग क्यों नहीं हुई, आज ही हुक्म दिया गया था। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे दफातर खोलने का फैसला कर लिया है। अदालत में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराए जाने पर जवाब तलब किया जाएगा। अदालत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का आज हुक्म जारी कर चुकी है। आज ही वोटिंग कराए जाना थी अदालती हुक्म के मुताबिक। और ज़राए का ये भी कहना है कि चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे दफातर खोलने का फैसला किया है। अदालत ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराए जाने पर जवाब तलब कर रखा है। अदालत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज ही कराने का हुक्म दे चुकी है। वोटिंग अभी तक नहीं करवाई जा सकी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अदालत ने आज वोटिंग करवाने का हुक्म दे रखा था। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे अदालत खोलने का है। अमीर अब्बास हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन। अमीर अब्बास, क्या कहिएगा कि रात 12 बजे अदालत खोली जाएगी, आज हुक्म दे रखा था चीफ जस्टिस ने वोटिंग करवाए जाने का, लेकिन वोटिंग अभी तक नहीं करवाई जा सकी। जी, आज देखिए सुबह 10:30 बजे वोटिंग होनी थी, अब तो रात के 10:30 होने वाले हैं। मैविश 12 घंटे हो चुके हैं और 12 घंटे में अगर आप वोटिंग नहीं करवा सकते, जो 12 मिनट का काम है, तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। आप देख लें इस वक्त पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक तसब्जुब की कैफियत है। सुप्रीम कोर्ट को रात 12 बजे खोला जा रहा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ऑपोजिशन दबाव डाल रही है। मरियम नवाज ने कह दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम करें। तो इससे क्या हासिल हो रहा है इमरान खान साहब को? तारीख उनको किस लहजे में या किन अल्फाज में याद करेगी? अमीर अब्बास, आप क्या समझते हैं आईनी और कानूनी तौर पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? वोटिंग नहीं करवाई गई और अदालत ने अब नोटिस भी ले लिया। देखिए, वोटिंग अगर नहीं करवाई जाती तो इमरान खान साहब के खिलाफ तो नहीं, लेकिन स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। ये और ये बड़ा संगीन इसके हो गए, यानी 5 साल के लिए भी नाअहल हो सकते हैं स्पीकर असद कैसर साहब। और आज तो कासिम सूरी नहीं थे, आज अमजद अली खान थे और असद कैसर साहब थे। दोनों ने आज कार्रवाई चलाई, तो दोनों में से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट 5 साल के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नाअहल करार दे सकती है। और इससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट मजीद इसके ऊपर कोई सख्त अहकाम भी जारी कर सकती है। स्पीकर का ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्पिरिट से मुतसाबिक था। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तस्दीक की है, आपने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की तस्दीक की है। ठीक, अमीर अब्बास साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।